गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री मंथन में आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारी चल रही रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा इंटरमीडिएट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ऐसे नाम से पता पड़ा, इंटरमीडिएट दो के बीच मध्यवर्ती। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा जी? मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट को बोला जाता है मध्यवर्ती कहा जाता है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद के मध्य की अवस्था होती है जिसे कहते हैं मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट क्रियाकारक तथा उत्पाद के मध्य की अवस्था आती है उसे कहा जाता है मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्रियाकारक बनेगा उत्पाद में, तो इन दोनों के बीच एक अवस्था होती है इसे इंटरमीडिएट कहा जाता है, मध्यवर्ती कहते हैं, ठीक है। देखो कार्बनिक अभिक्रियाओं में साधारणतः है जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सामान्यतः है निम्न मध्यवर्ती। ऑर्गेनिक रिएक्शन में सामान्यतः है निम्न मध्यवर्ती, देखिएगा कौन कौन से मध्यवर्ती आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनकी आपको स्टडी करनी है। पहला आपके दे रखा है फ्री रेडिकल, दैट इज मुक्त मूलक। क्या दे रखा है आपके? मुक्त मूलक, ठीक है, फ्री रेडिकल। दूसरा पढ़ना है आपको कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन। क्या पढ़ना है आपको? कार्बोधनायन। तीसरा पढ़ना है आपको कार्बोएनायन, ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन। नेक्स्ट देखिएगा कार्बीन मध्यवर्ती, ठीक है। नाउ फोर्थ, फिफ्थ, नाइट्रीन मध्यवर्ती, नाउ सिक्स्थ है बेंजाइन मध्यवर्ती। ये सारे मध्यवर्ती आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजीन। हर साल फिक्स है इनमें से आएगा ही आएगा। कोई से भी दो मध्यवर्ती आपसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट पूछा जाता है। फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजीन, इन सब मध्यवर्ती के बारे में आपको पढ़ना क्या है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। निम्न मध्यवर्ती पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो कौन कौन से मध्यवर्ती, जैसे कोई सा भी आ सकता है, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, सबके बारे में पढ़ना है आप लोगों को। सबकी परिभाषा पढ़नी है, सबके प्रकार पढ़ने हैं, स्थायित्व का क्रम पढ़ना है, ठीक है, इनकी रिएक्शन पढ़नी है और ये कैसे बनते हैं, ये सब चीजें इनके बारे में पढ़नी है। देखिएगा पहला देखिएगा फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक। क्या होते हैं मुक्त मूलक? किसे कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स? ठीक है, फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? सुनिएगा, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। परिभाषा देखिएगा इसकी पहले। विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त, विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त प्रजाति को फ्री रेडिकल कहते हैं, दैट इज मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। विषम ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेड होंगे, ऑड का मतलब अनपेड हो गया। तो विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त प्रजाति को फ्री रेडिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल कहा जाता है। विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रजाति को कहा जाता है अपन फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। देखिएगा विषम बात करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए इस पे चार्ज कैसा होता है।
ये क्या पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है कि न्यूट्रल चार्ज होती है? तो दिस इज न्यूट्रल स्पीसीज होती है, उदासीन स्पीसीज होती है ना, न्यूट्रल। कैसी स्पीसीज होती है ये? न्यूट्रल। अब देखो विषम इलेक्ट्रॉन आ गए। जब सम संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं विषम संख्या में, तो विषम संख्या में जब भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, मैग्नेटिक नेचर कैसे होगी? तो इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसे होगी? ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? पैरामैग्नेटिक होते हैं, याद रखिएगा। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, अनुचुंबकीय अर्थात चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये पता पड़ गया कैसे नेचर के होते हैं, अनुचुंबकीय। अब ये बनते कैसे हैं? दो प्रकार के विखंडन बताए थे, एक समांश विखंडन, एक आपको बताया था विषमांश विखंडन। समांश विखंडन, एक विषमांश विखंडन। तो ये कौन से विखंडन से बनते हैं? ये बनते हैं आपको होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? ये समांश विखंडन से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? समांश विखंडन से बनते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज से इनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। समांश विखंडन से बनते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो मैग्नेटिक नेचर देखिए आपने, ये खुद कैसे बिहेव करते हैं। कल आपने बताया था रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होंगे कि न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो देखिएगा, अगर 8 से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बताते हैं तो दे आर बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे बिहेव करते हैं? एज ए इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? एज ए इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं मैथिल फ्री रेडिकल्स। इस द फ्री रेडिकल, मैंने बोला विषम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया 7। विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति होगी ना, 7 इलेक्ट्रॉन प्रजाति होगी। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कैसे बिहेव करेगी? ऐसे पैरामैग्नेटिक नेचर बिहेव करती है। तो इसके बारे में बेसिक चीजें आपकी ये परिभाषा दी होगी। इसकी मैग्नेटिक उदासीन प्रकृति की होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति होती है, कौन से विखंडन से बनते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। और ये खुद कैसे होते हैं? दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स। अब आपसे पूछे कि इसकी आकृति कैसे होगी? ठीक है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, समतल त्रिकोणीय। कैसे होते हैं ये? ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिकोणीय होते हैं। दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज वी कैन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्राइगोनल प्लेनर नेचर के होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, समतल त्रिकोणीय होंगे। ठीक है, ये इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ी आप लोगों ने। अब देखिएगा प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के प्रकार। ठीक है, देखिएगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स, दैट इज प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। प्राइमरी फ्री रेडिकल्स इसको बोलते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। दूसरा होता है हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स। 2 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है टर्सरी फ्री रेडिकल, तृतीयक 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये होते हैं। एग्जांपल देखिएगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल से क्या मतलब है? CH3CH2 फ्री रेडिकल्स। 1 डिग्री ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ और उस पर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन, उसे कहेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। 2 डिग्री फ्री रेडिकल के एग्जांपल देखिएगा, ये 3 डिग्री के देखिएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, देखिएगा ये एलिफेटिक की बात की अपन ने,
एरोमेटिक की बात करें, ये ये 3 डिग्री रेडिकल्स, ठीक है। एक यूज करते हैं मैथिल फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। 1 डिग्री का मतलब ऐसा कार्बन जो कार्बन जुड़ा हुआ होगा, जो 2 कार्बन जुड़ा होगा 2 डिग्री, और ये कितने जुड़ा होगा 3 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्थायित्व का क्रम आपको देखना है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। फिर रेडिकल के स्थायित्व का क्रम आपको देखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, कौन सा रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो देखिएगा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री रेडिकल, उससे कम होता है 2 डिग्री रेडिकल, उससे कम होता है 1 डिग्री रेडिकल्स, और उससे कम होगा मिथाइल फ्री रेडिकल्स, ठीक है बेटा जी। ये रेडिकल के स्थायित्व का क्रम होता है, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सबसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, on the basis of hyperconjugation। अति संयुग्मन प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया जाता है, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। अति संयुग्मन प्रभाव के आधार पर इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। होता क्या है, अति संयुग्मन प्रभाव के कारण ये 9 प्रकार की संरचना बनाया, कितने प्रकार की, ये 9 प्रकार की, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल कितने प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता है, 9 प्रकार की अति संयुग्मी संरचना बनाता है, 9 प्रकार की अति संयुग्मी संरचना बनाता है, ये 9 टाइप्स की। ये कितने प्रकार की बनाता है, 6, और ये कितने प्रकार की बनाता है, 3, और इसमें बनेगी 0। तो ये रूल ये कहता है कि फ्री रेडिकल जितनी ज्यादा अति संयुग्मी संरचना बनाएगा, ठीक है, तो उसका स्थायित्व उतना ही बढ़ता है। देखिएगा कैसे, थ्री डिग्री फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं अपन। ये ठीक है, अल्फा कार्बन, जिस कार्बन फ्री रेडिकल होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन और ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा जी, उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उनको क्या कहेंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखिएगा ये इधर, इधर, इधर हाइड्रोजन अति संयुग्मन प्रभाव C, ये ऐसे कैसे लिखा है, डबल बॉन्ड CH। फिर रेडिकल कहां पर आ गया, रेडिकल्स कहां पर आ गया, हाइड्रोजन पे। अगली स्थिति में देखिएगा, एरो देखिए हम कैसे लगा रहे हैं, एरो का यूज कर रहे हैं सिंगल हेडेड एरो, एक मुखी सिरे का यूज किया जा रहा है, CH3C, ठीक है। अगली स्ट्रक्चर देखिएगा दोबारा से, इधर, 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 CH3, CH3, CH, CH, H रेडिकल्स, ठीक है।
फिर देखिएगा दोबारा से वापस वही स्ट्रक्चर बन जाएगी जहां से आप इनिशियल में स्टार्ट किया था आप लोगों ने। तो एक एक मिथाइल के कारण कितनी स्ट्रक्चर बन रही है, 1 2 एंड 3 स्ट्रक्चर। एक मैथिल समूह के कारण कितनी स्ट्रक्चर बन रही है, 3। इसमें कितने मैथिल ग्रुप है, 1 2 एंड 3। तो कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 9 प्रकार की अतिसंयोगी संरचनाएं बनती है फ्री रेडिकल। 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स में 2 डिग्री में बनेगी, 2 डिग्री में कितने प्रकार की बनेगी, 6। इसमें कितने बनेगी, 3 प्रकार की। और इसमें एक भी नहीं बनेगी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसलिए इसमें अल्फा कार्बन 3 है, इसमें अल्फा कार्बन 2 होंगे। तो कोई भी फ्री रेडिकल जितनी ज्यादा अतिसंयोगी संरचना बनाएगा उसका स्तर उतना ही ज्यादा होगा। हाइपर कंजुगेशन को नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है, अबंधनाद भी कहते हैं। ये इस टाइप का क्रम हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का बनना। फ्री रेडिकल कैसे बनता है, फ्री रेडिकल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल का बनना देखिए कैसे होता है, बाय फोटोलाइसिस और थर्मल रिएक्शंस। फोटोलाइसिस H थर्मल डेल्टा, प्रकाश या ताप की उपस्थिति में बंध टूटेगा, उससे क्या बनेगा, जैसे Cl2, ठीक है, इन प्रेजेंस H या डेल्टा। तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स एंड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, ये फ्री रेडिकल्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा C6H5, को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बेंजोइल परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइल परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HU। ये बॉन्ड ब्रेकिंग होता है इधर से ऐसे ऐसे। तो 2 मोल्स ऑफ C6H5COO का फॉर्मेशन होता है। अगली स्थिति में दोबारा से एक इधर एक इधर, तो क्या निकल जाएगा, एक तो CO2 और ये क्या बन जाएंगे, C6H5 फ्री रेडिकल्स। 2 मोल्स ऑफ C6H5 फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि बनते कैसे हैं। पहला है बाय द फोटोलाइसिस और थर्मल प्रोसेस। दूसरा देखिएगा सेकंड देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का वैद्युत अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ कैथोड और एनोड। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण का क्या कराना है आपको, वैद्युत अपघटन, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या कौन सा लवण है, सोडियम लवण है। इसका आपको क्या कराना है, वैद्युत अपघटन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ कैथोड और एनोड। देखिएगा इस रिएक्शंस के अंदर आपके ये बनेंगे, ठीक है। एल्केन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, NaOH ये निकलते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि होती कैसे रिएक्शन है, हमें तो इससे मतलब है।
सबसे पहले RCOO नेगेटिव Na प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूं। कैटायन गोज टू कैथोड, द नाइन कहां जाता है कैथोड पर और एनायन कहां जाता है एनोड पर। तो ये कहां जाएंगे, ये किस पे जाएगा एनोड पर, और ये कहां जाएगा था कैथोड, ठीक है। तो देखिएगा एट एनोड, एनोड पे कैसी रिएक्शंस होती है, RCO नेगेटिव, RCO नेगेटिव। सबसे पहले ये एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाने के बाद ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज। ये कहां चला गया एनोड पर। अब इसमें देखिएगा ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, यहां से क्या बन जाएगा अल्फा रेडिकल्स और ये CO2, ये आपको मिल जाएगा। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा भी किसका निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा रिएक्शंस ऑफ रेडिकल्स। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारा, रिएक्शंस ऑफ रेडिकल्स। पहली होती है फ्री रेडिकल का योगात्मक, रेडिकल जुड़ जाए आपस में। दूसरी होती है असमानुपातन, असमानुपातन अभिक्रिया हो। वुड्स रिएक्शंस हो, और एल्केन का हेलो डिनेशंस। एक आपने नाम सुना होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस, एंटी मार्कोनिकॉफ टूल, दैट इज पेरोक्साइड प्रभाव। कौन सा, पेरोक्साइड प्रभाव, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ रिएक्शंस है जो किसके द्वारा संभव होती है, फ्री रेडिकल के द्वारा संभव होती है। थैंक यू।